अभी क्या है कि आप लोगों को पेन पेपर रेडी रखना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा करना क्या है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखो, ये डी वी बाई डी टी तो ठीक है, लेकिन जब एक्स में इक्वेशन आए तो दो चीज़ें हैं। जब एक्स में आए तो आपको ए डी वी बाई डी एक्स लिखना है। यहाँ पे ए क्या होगा, वी डी वी बाई डी एक्स होगा जब एक्स में इक्वेशन आए। दूसरा, जब एक्स में आए ऐसा, तो इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करो। तो डी टी इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। और फिर इससे आपका डी टी बाई डी एक्स लोगे तो 1/v होता है। तो डरना नहीं है, सीधा सीधा जो दिया है उसको करो, है ना। और ये यूजुअली इसके रिलेटेड होता है सब कुछ मामला। तो ये है वो, तो ये वी डी वी बाई डी एक्स। और दूसरा ये है जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है 1/v, क्योंकि टी का दिया होता है इक्वेशन। ठीक है, आसान है ये तो, इतना ही करना है आप लोगों को। फिर देखो, ये है आपका, अगर टी में दिया है तो घर का मामला, यू नो व्हाट टू डू। वी होता है एडीटी, है ना। लेकिन देखो, अब करोगे तो समझ में आएगा, ये आसान तो लगता है। तो और एक्स में दिया है तो वी डी बाई डी। और अगर टी ऑफ एक्स दिया है तो आपको पता है क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएट करो, 1/v मिल जाएगा आपको। 1/v मिल गया अगर, तो फिर आपको वापस वी डी बाई डी एक्स, क्योंकि सब एक्स में है ना इधर, तो वापस ए इक्वल टू वी डी बाई। ठीक। और क्या है, अगर ये भी एक पैटर्न है, वी स्क्वायर वाला इक्वेशन दिया है, तो आपको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। इससे थोड़ा मैच कराओगे तो फटाक से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी अपने आप। देखेंगे अभी आपको इसमें क्या होता है। इसमें इस इक्वेशन का मतलब क्या है आपको पता है। दिस मीन्स ए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो जिस, और अगर ऐसा दिया है आर, तो वेक्टर दिया है, कोई भी वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट चलो, जिंदगी आसान रहेगी। एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट, जो पूछा है उस हिसाब से निकाल लो। ओके। दूसरा, आपको डिस्टेंस का तो पता ही है। जब भी डिस्टेंस पूछा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई कहीं जीरो हो रहा है, मतलब यू टर्न मार रहा है। तो यू टर्न अगर, क्योंकि ये सारा जो है इसमें जो एक्स है, एस है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो आपको जीरो पकड़ना है कि यू टर्न आया है। यू टर्न नहीं आया तो मामला इजी लाइफ है। यू टर्न आए तो फिर आपको जीरो तक सॉल्व करो, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा जीरो के आगे सॉल्व करो, खत्म बात। फिर दोनों टुकड़े को जोड़ दो, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सर वो न्यूटन कितनी बार ले रहा है वो v के इक्वेशन में t की पावर होगी ना। हाँ, टी के पावर, वी के इक्वेशन में टी की पावर, करेक्ट। वी के इक्वेशन में टी। ठीक है, तो अभी तक तो एक ही यू टर्न आता है, एक ही यू टर्न में आपका काम हो जाएगा, दो यू टर्न नहीं आएंगे, इतना नहीं है, नहीं एडवांस में भी नहीं पूछा है। ठीक। अब देखो, आपको पेशेंस रख के, पेन पेपर रख के, मैंने टाइम, भले टाइम इसलिए दिया है कि जो दूसरी बार कर रहा है तो आप अपने हिसाब से करो। अब ये थोड़ा ट्रेजेक्टरी का है इक्वेशन, भूल गए हो तो मैं बता दूंगा आपको। 10x ट्रेजेक्टरी मतलब ऐसा है, y इक्वल टू एफ, ऐसा। यहाँ पे y इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ x। अगर यूजुअली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, मैंने तो तीन बोले थे आप लोगों को, क्या होते हैं तीन। एक तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू सर्कल या इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ वही, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिया ये है, लेकिन ये ट्राइजेक्टरी की बातें कर रहा है। तो ये आपका x है, ये आपका y है। और ट्राइजेक्टरी में आपको पता है कि अगर x इक्वल टू 80 है तो t इक्वल टू एक्स बाई ए आ जाएगा, और y में आप जो भी है t डाल दो, हो गया काम।
है ना। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, आई कैप मतलब एक्स, जे कैप मतलब वाई, और भूल गए हो तो जो इजी इक्वेशन है वहां से टी उठाओ, फिर ये टी इधर प्लग इन कर दो। यही तो करते थे हम ट्रेजेक्टरी में। पूरे 1-2 लेक्चर लिए पहले शुरुआत में, उसको रिवाइज कर लेना। सर इक्वेशन ढूंढना है तो हम डायरेक्ट वो नहीं यूज कर सकते, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो एक इक्वेशन है, तीन प्रकार के इक्वेशन हो सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूं मैं। लेकिन मेथड क्या है, टी हटा दो, y और x में रिलेशन चाहिए ना, तो t को हटाना पड़ेगा ना। तो t को x से ले लो, फिर ये t को y में डालो, तो y इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है ना, आएगा। बट बिकॉज y इज ऑलरेडी माइनस, y इज माइनस, इजंट दैट, तो माइनस आएगा। और स्क्वायर है तो पैराबोला, स्क्वायर मतलब पैराबोला, और क्या। माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय करेक्ट है, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक आ रहा है, माइनस माइनस है तो नीचे जाए, करेक्ट, माइनस मतलब। और t जब जीरो है तो वो भी जीरो है, तो ओरिजिन से नीचे, है ना। ये आपका एनसीईआरटी वाला पैटर्न देखो, जिनको नहीं आया वो शांति से देखो। अरे अरे अरे, सब सॉल्यूशन दिख गए रे, रे, रे। वही तो ट्रेजेक्टरी तो पूछा था उसने। और ड्रॉ करने की भी आदत रखो यहाँ पे, कि ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो आप। एक्सेलरेशन देखो माइनस है, तो ये चेक है आपका फिजिकल कि भाई एक्सेलरेशन भी माइनस होता है तो नीचे की तरफ खुलता है वो। वी एक्स पॉजिटिव है हमेशा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट आ रहा है ना वी एक्स। सर वो वी वाई नहीं होना चाहिए, वी वाई भी माइनस टू भी होगा ना। कौन सा वाला, ये नहीं, यहाँ पे आपने जो बताया वी वाई इज माइनस टू, वी वाई नहीं होगा। ए वाई है ना वो, कांस्टेंट है ये। एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा होता है, हाँ। वन डी नहीं, ये ट्रेजेक्टरी है बेटा, ट्रेजेक्टरी मत। हाँ, वन डी चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें हम लिखा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगा देखो, क्योंकि वो तो मैंने आपको बताया, जब टी स्क्वायर होता है तो कांस्टेंट टी स्क्वायर के साथ टी क्यूब हो जाएगा तो तो वेरी करेगा, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मामला है। इट्स ओके, करो चलो अभी इसको करो। तो ये ऐसा कुछ इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं ये होगा। 0 से 5 दो टुकड़े हैं, दोनों को करो। हाँ, एक ये टुकड़ा दिया है, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, क्या करेंगे। और डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, तो पहले चेक करो कि जीरो हो रहा है भी, कहीं पर जीरो हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, नो नो पॉसिबिलिटी। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, सो वी आर सेफ। तो आप क्या करोगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी टी। डी वी बाई डी टी मतलब
ये होता है आपका। तो यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या लोगे, ये ढंग से लो, और इसमें आप एक चीज सीखोगे। आपको ये लिमिट सीखोगे और थोड़ा भी और भी कुछ सीखने वाले हो आप इसमें। पहले तो इंटीग्रेशन तो करो, इंटीग्रेशन तो आसान है, उसको भी करो, दोनों को करो और दोनों को जोड़ दो। क्यों ये अजीब है, इसका टी क्यूब बाई 3 आएगा, ठीक है, और इसका टी स्क्वायर बाई 2। हाँ, जीरो तो है, जीरो तो गया, मतलब सिर्फ 5 5 तो करो ना, ऐड करना। हाँ ऐसा कल करना पड़ेगा, मामला करना पड़ेगा थोड़ा कुछ हाँ, देखो चलो देख लेते हैं। ये 145 बाई 3 आ रहा है पहला, और दूसरा ऐसा आ रहा है। दूसरे के लिए आपको लिमिट डालना था 5 से 10, ये गड़बड़ नहीं करनी थी, आप यूजुअली जीरो ही लेते हो, ये सीखना था यहाँ पे। 145/3 को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना पॉइंट। न को देखो, पहले इसमें रखो फिर करो, पहले इसमें रखो, लास्ट में ना ब्रेक डाउन करो, जब तक ऐसा चलता है चलने दो, जो पूछा है ना वहां पे लास्ट में कर सकते हो। आगे फिर दोनों को ऐड कर दो। दो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है ना 10 सेकंड में, तो अपर लिमिट 10 अपर 10 होगा दूसरे टुकड़े का, लोअर 5। लेकिन एक चीज आपको मुझे बताना है, कर लो पहले, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। सेम होगा क्योंकि जीरो हो ही नहीं रहा है वो। आप क्या करो, देखो ये जो फंक्शन है ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, उसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे खत्म होता है वो चालू हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, करेक्ट। और मतलब ये है कि इसका ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, ये 5 पे एक ही वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि ये वैलिड 5 पे ये भी वैलिड है, और 5 पे ये भी वैलिड है, दोनों समझे। यूजुअली क्या दिया होता है, आइदर इट इज लाइक दिस, आइदर इट इज लाइक दिस, t greater than 5 हो जाएगा और फाइनल 10 5 से 10 हाँ डिस्टेंस पूछना इंटीग्रेट ही करना डिस्टेंस सम 1200 upon 6 में क्या है 1205 ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 3t था ना, तो 5 डाला तो 23 आया, तो ये जो पॉइंट है, ये जो भी यूजुअल फंक्शन होते हैं ना, कंटिन्यूस का मतलब ये है एक वैल्यू, ठीक है। मतलब इतना भी कुछ नहीं है, चलो करे बढ़े आगे। स्कूल में ऐसे नहीं आएंगे,
अब आ भी सकते हैं, अब थोड़ा इनका भी लेवल बढ़ा है स्कूल लोगों का, क्योंकि ब्राइट वाले तो पूछ लेते हैं कुछ भी। ब्राइट वाले अच्छे हैं, बहुत गंदे सब कुछ। 53 के हमारे में नॉर्मल पिछली बार 25 फेल हुए थे। ऐसा वो डरा जान है पता के कि जानबूझ के बहुत करते हैं ज्यादा वो। पिछले साल का भी फीडबैक कुछ फेल एक भी नहीं हुआ पास करने का एक बार जो 12th का केमिस्ट्री के क्योंकि ये क्या हो रहा है, सबको पता है कि सब पढ़ पढ़ के आते हैं, तो वो भी उनका लेवल पढ़ाते हैं, ऐसा हो रहा है अभी। इसको करो तो देखो क्या कर रहे हो। आपने सर वो एक्सेलरेशन है वो कौन सा कह रहे स्कूल एग्जाम A इक्वल टू बी टी एक्सेलरेशन। हाँ, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमने किया था ना पिछले डीपीपी में, ये किया ऐसा ही कुछ था। चलो देखो करो तो। सर ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे ऐसा ही था कुछ इस 1/2 इंटू 1/6। तो ये डीपीपी हो गया क्या अपना? उससे इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा ठीक है, मतलब ये मामला घर का है। A इक्वल टू डीवी बाई डी टी लिखा आप लोगों ने, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी तो v इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x डिस्टेंस के लिए। हाँ, v नॉट जब था तब 0 था, करेक्ट है। तो फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल v होगी वो, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बी ऑप्शन सही लग रहा है। सी आ रहा है तुम्हारा? हाँ सी, सॉरी सी। अच्छा, यहाँ पे अरे मैं भूल ही गया, ये कांस्टेंट जो निकालना होता है वो आपको सीखना है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल का या तो बाउंड्री से या तो इनिशियल से मिलती है। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये सीखना है आपको कि आपने इंटीग्रेशन तो कर लिया, लेकिन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी तो होता है। अगर लिमिट नहीं है, तुमने लिमिट से कर दिया ठीक है, तो तुम्हारा सीधा आ गया, सीधा। लेकिन लिमिट नहीं लगाया जिनको, तो t इक्वल टू 0 पे v नॉट, तो k1 मिल गया ना, तो ये v नॉट आ गया। नहीं तो मैं तो वैसे भी ऐसे भी लिखो आप, v इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू v नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट मतलब इनिशियल स्पीड, ये एक्चुअल इक्वेशन है। इन एनी केस ये इसलिए दिया है कि ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इधर बाउंड्री कंडीशन से निकलते हैं या इनिशियल से। तो टी समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो दूसरी बार भी वैसे ही, जो भी कंडीशन दी थी ओरिजिन पे था, तो सीधा k2 0 आ गया। ओरिजिन पे x 0 था, k2 0 0 से v नॉट दिया था, 0 से t, v नॉट से v। इंटीग्रेशन की लिमिट ये होगी, देखो एक मिनट, 0 से t जब जाऊंगा मैं, तो मेरा लिमिट ये v नॉट से v नॉट कहो u कहो, इट्स ओके। तीसरा भी मेथड मैंने बताया, लिमिट क्या बोलना था, बोलो, ये देखना था। हाँ, वो आप मैथ्स वालों, वो मैथ्स वालों से पूछना। वो सी इसलिए डालते हैं क्योंकि देखो फंक्शन तो कहीं भी हो सकता है। देखो मैं अगर ये सिंपल फंक्शन लिखूं ऐसे, तो मुझे नहीं पता ये फंक्शन है, मुझे पता है, लेकिन ये फंक्शन कहाँ काट रहा है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट है वो बता रहा है कि ये क्या है, ये कहाँ पर है ये फंक्शन एक्चुअली।
समझ रहे, ये ऐसा है। तो अगर कांस्टेंट हमारा 0 आ गया तो ओरिजिन हाँ, अगर कांस्टेंट 0 है तो ये फंक्शन ओरिजिन से शुरू है। सर आई डोंट नो व्हाई बट मेरा प्लस के जगह माइनस आ रहा है। अरे ध्येय, तुम ये बहुत गड़बड़ करते हो बेटा। बोलो क्या करना है। ये प्लस की जगह माइनस कैसे आ रहा है तुम्हारा? मतलब कोई चाहे कि मैं माइनस लाऊं तो भी माइनस नहीं आएगा। हमेशा प्लस ही तो देखो तुम ये ऐसे होगा, v क्या है, सर दो बार आपको इक्वेशन ए, चाहिए। चलो ये a इक्वल टू, सर हो गया सॉरी सो चलो बट ये प्रूव हो रहा है कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज पुटिंग योर एफर्ट ऑनेस्टली, दैट्स द थिंग। हाँ ये करो, ये थोड़ा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंट है, लेकिन नेचुरली भी कर सकते हो आप लोग, कर पाओगे नेचुरली। एक्सेलरेशन पूछा है ना, और सब घर का मामला है सब कुछ। dv बाई dt करो, और क्या एक्सेलरेशन मतलब, 12 t स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, फिर क्या करोगे? सर वैसा नहीं करते, कर सकते कि उसको अगर इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो, इक्वेट कर दे 2 मीटर के बाद में टाइम फाइंड कर लो। हाँ तो वैसे करो, लेकिन मैं तो नहीं, दूसरे सिवा एक बार इंटीग्रेशन किया dv बाई dt से, दूसरी बार करो तो x मिलेगा ना, दूसरी बार फिर x2 डाल दो तो t मिल जाएगा। सर t is equals to 2 seconds पे 2 मीटर का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो 2 प्लग इन कर दो उसमें, टाइम तो आ जाएगा। एक्सेलरेशन में 2 प्लग इन कर दो, कितना आ रहा है? रूट 2 प्लस माइनस का बाय क्वांटिटी 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, 22 तो शायद यही है। बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है तुम्हारा, चलो सॉल्व हो जाएगा, मैंने बाय क्वाड्रेटिक एक ही चीज है, बात है। अगर मैं लिमिट्स में यहां पे लोअर लिमिट में दोनों में 0 डाल मुझे डायरेक्टली ऊपर से 2 और t करना है। मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा जो डिस्टेंस चाहिए होगा, क्या टाइम फ्रेम 2 मीटर से रहेगा। सब कुछ 0 है ना, तो ये डाल सकते हो 0 से निकल की जरूरत है, ओरिजिन पे है ये, तो वैसे भी कांस्टेंट 0 आएगा। एक्सेलरेशन आ गया आपका, फिर x आ गया, कोई बात नहीं, बाय क्वाड्रेटिक तो क्या ही है इसको, दिस इज ऑल्सो, इसको u ले लो तो ये u स्क्वायर माइनस u, तो ये भी तो है, यही चीज है। मतलब इसे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम्हें एक्सेलरेशन मिला कि नहीं, पूछा है एक्सेलरेशन, मैंने डिफरेंशिएट करके मेरा आंसर आ गया t 0 और √2 आया, तो 0 भी पुट करके √2 भी पुट किया, तो √2 में ही आंसर आएगा, वो 0 में -2 आएगा एक्सेलरेशन, और √2 आया तो √2 में 22 आ गया। ऐसा था इसलिए, लेकिन समझ में आना चाहिए कि x इक्वल टू 2 पे मतलब क्या था, वो x की इक्वेशन निकाली, फिर वो x इक्वल्स टू 2 पे, वो x इक्वल टू 2 पे जो t था वो t यहाँ डालो, वो दोनों 2 आ गया। समझ में आ गया ना, x इक्वल टू 2 पे हमें एक्चुअली t यहाँ पे प्लग इन करना था, तो इसीलिए ये x निकाला, x2 डाला, सॉल्व किया,
टी के लिए टी यहाँ प्लग इन किया, है ना। अगर सीधा टी देते तो फिर ये जेई का सवाल ही नहीं बनता, सीधा टी देते तो आप कर सकते थे इसको। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ जाता है सीधा ले लेते। क्यों? अगर 20 माइनस 2 अगर सिंगल पावर ऑफ टी वेलोसिटी में नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं, उस टाइम पे तो कांस्टेंट ही होगा। हां इंस्टेंटेनियस, तो इसमें भी हाँ वो तो इसमें भी, उस टाइम के लिए बस उस टाइम के लिए वो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस। इसमें आप लोग गड़बड़ करते हो सारे, ये हमने एक बार आपने करा है। थियरी में भी करवाया था, ये पूछा हुआ है एक बार जी भी। क्या बोल रहे हैं? चलिए याद है नॉट क्लियर मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए पर डिवाइड पर है ना, मैंने जब सर ये मुझे याद है मेरे मॉड्यूल में हाँ मॉड्यूल का है ये मैंने अभी अभी किया था तो मेरा ये आया था ऐसे, ये आया, ये ऐसी गलतियां होती है ना, क्योंकि v रेस टू -1 था तो ये एक्चुअली v रेस टू -3 था, लेकिन ये माइनस में भूल गया, तो ये गलतियां होती है, इसलिए एक बार करो शांति से। देखो करना क्या है, जो t दिया x में तो 1/v निकल के आएगा ना आप लोगों का, v आ गया 1/v क्या आया आप लोगों का, 1/2 अल्फा x ये तो सीधा है प्लस बीटा ऐसा, तो v आपका आएगा 2 अल्फा x ऐसा आएगा। हाँ, अब जो x में होता है जब भी, तो आपको पता है आप लोग क्या करोगे, a इक्वल टू ऐसा ही लिखोगे आप लोग। यहाँ पे आपको सिर्फ ये इसमें आप लोग बोले ये कैसे करना है ना, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो dv/dx को, वो लगा लें चेन मैं तो ऐसे करता हूँ, देखो मैं 2 अल्फा x, मैं ऐसे करता हूँ, सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है। तो इसको अगर, तो इसका 2 अल्फा dx इज इक्वल टू dx होगा ना, और इसको मैं लिखता हूँ v इक्वल टू 1/X, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, -x², सॉरी नीचे x² आता है ना ऐसे, -1/x² है इसका डिफरेंशिएशन, और dx की जगह dx मतलब ये dv तो ये dx, और dx की जगह मैं लिखूंगा 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा यहाँ आ जाता है, और x की जगह नीचे आएगा ये पूरा 2 अल्फा प्लस बीटा। पर ये तो मेंस का होगा, हाँ मेंस का होगा ना ये बस, ये मेंस का है। अरे किंडर मारी किंडर है उरव, ये अच्छा है, सारे मेंस के ऐसे ऐसे टिपिकल आंसर रट लो, एग्जाम दे के आ जाओ। नहीं आता सर काम नहीं आता वो काम, हर बार वो अलग अलग, जानबूझ के नहीं रटता वो हाँ लेकिन काश ऐसे होता। ऐसा होता सर है सही मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है, बोलो बोलो, आप डांटना मत। नहीं डांटूंगा, बोलो क्या, पक्का ना? नहीं पक्का, पक्का है नहीं पक्का हृदय को डांट दूंगा, चलो। हाँ 1/v कैसा आया सर? कौन सा वाला बंदा है? सबसे ऊपर। अच्छा वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, इसको dt किया तो इसको 2 अल्फा x dx प्लस बीटा dx, तो dt/dx लिया ना आप लोगों ने, बोलो तो dt/dx क्या है, dt/dx 1/v है ना, वो dt/dx सर मेरा आंसर 2 अल्फा v की बात करेक्ट है तुम्हारा आंसर। सर मेरा -2 सर मैंने तो सबसे पहले अच्छा तुम्हारा माइनस भी सही है, इसका भी सही है,
लेकिन तुम्हारा माइनस मैथमेटिकली है और फिजिक्स में बोलता है रिटार्डेशन, अच्छा इसलिए वो सही होता है नेगेटिव एक्सप्रेशन नेगेटिव ऐसा है, क्योंकि ये नेगेटिव तुम्हारा बच गया था इधर। तो इसके अलावा कोई और नहीं मतलब मैंने ऐसे नहीं किया हाँ हो सकता है बेटा और मेथड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड स्टैंडर्ड चलाओ सब जगह। मैंने चेन लगा दिया हाँ चेन लगा, एक ही बात तो एक ही है। सब्स्टिट्यूशन सिखाया नहीं है चेन रूल सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया। अच्छा वो चेन रूल सीखा है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये पावरफुल है ये मेथड जो है ना, वो इंटीग्रेशन में काम है इंटीग्रेशन में भी यही काम आएगा आपका। इंटीग्रेशन अभी तक कर रहा है ये डिफरेंशिएशन में भी वही इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वही होता है, तो एक ही मेथड पकड़ के चलो। चलो एक बार एक नजर रख लो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो तो इसको है ना, मेरी गलती ये हुई थी कि ये जो v क्यूब है ना, ये नीचे माइनस था ऊपर आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ऐसा तो गलती होती है। ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो ये भी थोड़ा मैथमेटिकल है। तो जीरो बस भाई तो ये तो हमारे एग्जाम में आता है स्कूल में ना थोड़ा अलग से हाँ तो माना जीरो, लेकिन उसको प्रूव करो, चलो मेरा टाइम फ्री है x बार है के अंदर मेरा टाइम रूट के अंदर है, क्लियरली रूट के अंदर देता मतलब जी नहीं बराबर ताना मारा है। वो कंफर्म करना चाहता था कि मैं अगर मेहनत करूं फिर आप बोलोगे कि वो रूट के बाहर है। देखो जो करना है वही करो, t दिया है x दिया है तो उसी में डिफरेंशिएट करो जो भी करना है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है कैसे वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट, dt बाई dx तो निकालो पहले। नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है अच्छा वो रूट क्या है देखो रूट, जब भी रूट का मामला हो ना तो रूट को हटा दो पहले। नहीं 12 नहीं, 0 है मेरे ख्याल से आंसर, या तो हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी यू आर राइट, आई डोंट, ये उरव ने मुझे नहीं सर जीरो ही है कॉल करके भी जीरो ही है देखो क्या करो, स्क्वायरिंग कर देना जरा से ऐसे करो, रूट 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 करो, स्क्वायरिंग कर देना फिर क्या करो 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 होल का स्क्वायर करो। जीरो है ना t2 आ रहा है 0 आएगा टू आवर हाफ नहीं आता टू आ रहा है पहली वेलोसिटी सो है 3 to t minus 36 by 3 60 minus 2 राइट यस दूसरा एक 60 minus मैथ्स वालों के लिए दूसरा एक है कि अगर मैं अंडर रूट ऑफ a इक्वल टू b लिखूं 60 minus 12 minus अंडर रूट ऑफ a इक्वल टू b लिखूं का मतलब क्या निकलता है? मतलब एक का स्क्वायर रूट b है हां बराबर एक का स्क्वायर रूट b है नहीं मतलब ये जो 3t माइनस 6 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा टाइप चाहिए तो यहाँ से मुझे यहीं से पता चल जाता है कि ये ग्रेटर देन 0 है तभी ये वैलिड है। 3 to 18 क्या तक होता है तो ये इक्वेशन से तो t ग्रेटर देन 2 पे ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन ही 2 ग्रेटर देन 2 पे वैलिड है, ये मैथ्स वालों के लिए। सर आज मेरा दिन नहीं है तो क्या करें? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए आपने जो किया ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए टाइम तो इनिशियल पॉइंट में 0 ही तो
हाँ, जीरो जीरो मतलब ट्रिवियल हो गया। अगर कुछ कंडीशन रियल चाहिए तो ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। थियोरिटिकली ट्रिवियल कंडीशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाओ, क्योंकि रूट का जीरो तो जीरो ही होगा, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। सर इसमें तो हम अगर ऑप्शन से जाते तो भी जल्दी आ जाता ना। हाँ, ऑप्शंस में जाते तो भी जल्दी आ जाता। खुद ही करने रहेगा ना, डायरेक्ट ऑप्शंस पुट कर देंगे एक्स के जगह। पहले वेलोसिटी निकाल, वेलोसिटी जीरो करने के बाद। पर अगर हम उसको पुट कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा और हम वेरीफाई कर लेंगे उसको। हाँ, अग्रीड अग्रीड। ठीक है, ये भी तो आसान है, इतना कोई कर। पर मैं जो बोल रहा था ये चीज आप देखो यहाँ पे, ये अंडर रूट वाला मामला मुझे थोड़ा, इसीलिए ये थोड़ा सर 2 स्लाइड ऐसे पीछे कर सकते हैं? 2 स्लाइड। हाँ 2 स्लाइड, ये और एक और। अरे आगे हाँ देखो, डिफरेंशिएशन में जो भी इसके साथ चिपका हुआ होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। तो x के साथ 2 अल्फा चिपका हुआ था तो बाहर निकल के आया। देखो, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें। कॉस ऑफ नहीं हम लिखते थे, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा बाहर निकल के आया ना, नहीं ओमेगा बाहर निकल के आया, साइन ओमेगा टी का ओमेगा। मैंने करवाया था, देखो ये ऐसे, ओमेगा टी को मैं क्या बोलूंगा, एक्स बोलूंगा, तो डी ओमेगा है ना, किसको टी के साथ करे, सॉरी टी के साथ करे तो ओमेगा डी टी डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, कॉस जो भी है, लेकिन इसके साथ कॉस ऑफ डी एक्स है ना। तो x मेरा क्या था? ओमेगा टी, तो मैंने यहाँ ओमेगा टी रख दिया, और dx मेरा क्या था? ओमेगा डी टी, तो ये ओमेगा डी टी आ गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल के आता है। यहाँ पे भी वही हुआ, देखो मैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैंने t बोल दिया लेटेस्ट से, तो 2 अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, है ना। अब मेरा डिफरेंशिएशन क्या है? v इक्वल टू 1/t, क्योंकि 1/t था ना वो, ये देखो v इक्वल टू 1/t, और 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t स्क्वायर, सीधा -1/t² dt। 1/t का तो यही होता है, और t की जगह तो जो मैंने एज्यूम किया था पूरा का पूरा आ जाएगा, और dt की जगह 2 अल्फा dx, तो 2 अल्फा वैसे इसीलिए 2 अल्फा आ जाता है, और माइनस यहां से आया ये है। तो ये मैथ्स में तो आपका आया ही होगा, मैथ्स में मुझे पता है, ये 3-4 बार करवाते हैं ऐसा, चेन रूल से। देखो इंपॉर्टेंट है कि यू प्लीज पॉज मी एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट, अदरवाइज है ना, किसी की शर्म नहीं रखनी है, जैसे उरव डायरेक्ट करता जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे करो उरव। अब का ठीक है, अब जब कभी भी अंडर रूट आए ना, तो आपका एक पहला मंत्र ये है कि अंडर रूट को भगाओ। सबसे पहले अंडर रूट को भगाओगे तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे, अंडर भगाए बिना फिर आपका गलती होने के चांसेस रहते हैं।
वो भी आ जाएगा, लेकिन पहला सबसे, क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम है कि अंडर रूट को भगाने से आसान हो जाएंगे। ठीक है, जब ये मैं कर रहा था, जब ये इक्वेशन मेरे सामने आंखों के सामने आया, तो 5-10 मिनट के लिए मुझे ये आया कि अंडर रूट ऑफ ए इक्वल टू बी, तो इसीलिए इसको थोड़ा मैंने आपको बताया कि इक्वेशन वैलिड कब है भाई साहब। तो ये t इक्वल टू 2 के आगे ही वैलिड है ये इक्वेशन पूरा, नहीं तो वैलिड ही नहीं है ये इक्वेशन, है ना। नेगेटिव में तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर कुछ रियल चाहिए फिजिक्स तो हाँ ऐसा है। बट अब इसके आगे भी जा सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचो, समथिंग गोइंग ऑन इन कॉम्प्लेक्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऐसा नहीं कि ये सही है सब कुछ, बट अपने काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कस करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट अ वे ऑफ हैंडलिंग समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंस, उसको हैंडल करने का मैथमेटिकल तरीका है। e टू द पावर आई थीटा बोलते हैं उसको। ये नहीं, ये मैंने जो बोला था, ये मैंने आपको क्लू दिया था। चलो आप अपना वो करो, और मैं आपको बाद में आपको एक चौंकाने वाला कराऊंगा। चलो ये करो। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, वो करो, वो भी करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है वैसे भी। और फिर आपको मजेदार चीज है कि आप लोग लिखो इसको। अब दिन है कि नहीं तुम्हारा। इसीलिए वो ट्रिक था वो ना मैंने ना 3 into 2 18 लिखा था, इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरा दिन नहीं, मैंने 3 into 18। कोई नहीं, और ज्यादा फास्ट जा रही हो तुम, इसका मतलब ऐसा है। स्केल ले लिया। देखो आप इसकी भी प्रैक्टिस करो, उसकी भी, दोनों करके दिए। आ गया ना। लेकिन देखो मुझे ये अच्छा लगा, ये मेथड देखो, अगर इसको तो सीधा 2a इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करना है बस। ये जो टर्म होता है जे, वो 2ax होता है ये, तो इसको ऐसे के ऐसे रख दो हम लोग। काइनेमेटिक्स में तो ये वही होगा, एक्सेलरेशन पूछा है तो। नहीं तो ये करो, फिर इसको आपको करना पड़ेगा ये सब चीज। -16 बाहर निकल के आएगा, बाहर आ जाएगा ना -16। और x रेस टू हाफ का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/√x। हाफ बाहर आगे निकल आएगा, 1/√x। तो ये 1/√x है, देखो ये 1/√x, और हाफ बाहर निकल गया, इसलिए ये 16 का 8 हो गया। दोनों मेथड्स क्लियर है। हाँ वो कटने ही वाला है, करेक्ट है। लेकिन ये आपको ट्रिक है, बहुत काम आएगी ये। बट दोनों क्यों नहीं, लो देखो। अब हमारा मंत्र क्या है कि जब x में दिया होता है तो हम
ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख गया कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो वो भी चलाओ साथ साथ। 1/√x हो जाएगा उसका डिफरेंस। 1/√x हो जाएगा और 16 बाहर निकल के आएगा, -16। u कैसे 180 आ रहा है? हाँ u कैसे 180 आ रहा है? u square u minus square compare करो 180 कैसे आ रहा है? ये तो यूज कर है ना, क्योंकि इसको ऐसे लिखा हम, देखो ये इक्वेशन भूल गए क्या तुम? तीसरा इक्वेशन है अपना, हाँ वो पर तो- u square कैसे आ रहा है? तो ये यू स्क्वायर यही होता है, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा वी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 16x। ऐसा इधर से तो डायरेक्टली -8 हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा हूँ, ऐसे तो इसने किया। इसने सॉल्व किया नहीं मतलब वो डायरेक्टली किया, मैं डायरेक्ट टच किया है। राइट। बाय द वे वाला म्यू वाला देखा हाँ मैंने, तुमने जो पूछा था मुझे, हाँ। बताऊंगा बाद में, चंदन सर ने बोला हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताऊंगा उसका। -8 1.5 म्यू आता है तो we'll see what to do that, बट मेरे पास एक्सैक्ट नंबर नहीं, पर मुझे पता चल गया करना क्या है। ये हो गया ना, ये तो ये भी वही है, उसका भाई है, मतलब x और t दिया है। ut plus half at square। अब ऐसे ना, वैसे मल्टीपल नहीं है, एक ही करेक्ट होगा, लेकिन सबको सर b सही है। हाँ, सर b plus half at square। सर ये सही बात है। ये हमारा एक्सेलरेशन और फिर ये कांस्टेंट। ए एक्सेलरेशन है हमारा, ये x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, ऐसे। फर्स्ट भी सही है तो सर। मेलो को सच में First नहीं भी सही है। हाँ, first भी सही है। क्यों सही, मतलब करो फिर आप लोग सारा। C नहीं है सर, मतलब A और B। A B सिंगल करेक्ट ऑप्शन पर आप D C गलत। सिर्फ A होना चाहिए। A और B सर, C और D तो गलत हो गए। b साथ साथ हमारा वही बची। चलो वेलोसिटी चाहिए आपको, आपको वेलोसिटी चाहिए सर एक काम है, तो डिफरेंशिएट करो। पार्टिकल ओरिजिन में चाहिए तो हाँ, वेलोसिटी मतलब क्या करोगे कि dx बाई dt, तो dt है तो करो भाई साहब, और क्या कर सकते हैं। तो ये 4 प्लस 2a है ना, इसको अगर मैं मान लूं x इक्वल टू, तो इसको वैसे डिफरेंशिएट करो और देखो क्या आ रहा है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है, यू कैन सी, तो सिर्फ b सही होगा ना, तो 4 तो नहीं आ रहा है। और नहीं। क्योंकि एक्सेलरेशन नॉट है। एक्सेलरेशन इज जनरल कंडीशन है, x a समथिंग इज देयर। इक्वेट करें तो 4 नहीं करना। नहीं, क्योंकि वो जो t minus 2 का होल स्क्वायर है ना, उससे भी एक t वाला टर्म है, हाँ वो ऐड हो जाएगा। 4t minus 4t। हाँ, -4t। तो इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो t वाला टर्म चला जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो 2a तो दिख रहा है। हाँ वो तो सही है। सर हाँ। वेलोसिटी 280 आएगा। हम्म, वेलोसिटी 280 है। हाँ वेलोसिटी निकाला तुमने, ढंग से निकाला, 280 सारे निकालो। कैनिथ क्या आ रहा है वेलोसिटी, बोलाओ बताओ, डिफरेंशिएट करो। डिपेंडेंट आएगा क्योंकि उधर एक क्वाड्रेटिक का टर्म आ जाएगा। 4t plus 80 minus 4 नहीं नहीं, मारो ये आज 4 plus 2a t minus 2 है। t minus 2 अरे ऐसा नहीं तो ऐसे कर सकते हो यार, बोल दो ना। t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 क्या है, ये फिर इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ उसको भी ना करना हो तो भी हो जाएगा। तो t माइनस 2 को सीधा करो होल स्क्वायर को, उधर 4 नहीं होता minus 4 कहाँ पर, t square minus b square। नहीं ये इसको खोला है मैंने, सॉरी 4, हाँ ओह आई एम सॉरी, 2 इंटू 2 4 फिर इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये 2t तो 280 आ जाएगा माइनस 4, minus तो तुम्हारा सही है, दे तुमने ऐसे ही किया होगा शायद। वही है।
तो जो भी है एक टर्म तो रह रहा है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला से कंपेयर करें तो 2a दिख रहा है, बट जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तब पता ही चल जाता है कि डिफरेंशिएट करना और एक कांस्टेंट तो बचेगा वहां पे स्क्वायर का टर्म है, तो फिर वो कभी 4 हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली आंसर में मान लीजिए ये क्वेश्चन था, अगर 4t - 8 को भी डिफरेंशिएट करें ना तो 4 बचेगा प्लस 4 नहीं 2 ही बचेगा, 4 क्यों बचेगा? 2a बचेगा। मैं उस तरफ वो वाले टर्म पे डिफरेंशिएट वहां तो चला ही गया, वो तो 0 हो गया दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो। दूसरा इसको देखो, अगर इसको टाउ लिखो 4 टाउ प्लस a टाउ स्क्वायर, अगर वेरिएबल एक t माइनस 2, तो ये शिफ्टेड है। तो थोड़ा सा ये ठीक है कि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 हो सकती है इस केस में, बट ये 2 सेकंड शिफ्टेड है। 2 सेकंड जब शिफ्ट करता हूं मैं तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, 280 प्लस 4 नहीं तो नहीं। 2a टाउ प्लस 4 निकालो बेटे, बेटा निकालो ना, देखो चलो ये v निकाला ना ऐसे, ये तो सही निकला था हमारा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2a टाउ। टाउ वाले के टर्म्स में कर रहे हो? 280 बचेगा सर एक्सेलरेशन तो 4 प्लस a है। देखो जो भी बच रहा है, इनिशियल कंडीशन पे तुम्हारा x पूछा था, निकालो। इनिशियल मतलब क्या है? इनिशियल मतलब x 0 डालना है, अब t 0 डालना है, एक्सेलरेशन 2 है कांस्टेंट। तो ये 0 आ रहा है क्या? ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। a के बारे में कोई कमेंट नहीं ए जनरल है, वो एक्सेलरेशन है भाई। हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता। मतलब दिया नहीं है तो इट्स ऑलवेज 0। ये नहीं कह सकते कि कांस्टेंट है, ये कह सकते हैं कांस्टेंट है। एक तो वैल्यू होगी उसकी, हाँ सर, उस मोमेंट पे एक वैल्यू होगी उसकी। सर अगर डिस्प्लेसमेंट को करें ना, ये acceleration x तक, ये तो किया, 4 प्लस a है 2a नहीं है। 2a है भाई, अगर तो वो दूसरा t भी velocity तेरा 280 है। ये चला जाएगा ना बेटा, ये t चला जाएगा एक बार और करोगे तो। डबल डिफरेंशिएट करना ही जब वो फार्मूला डायरेक्ट तो हाँ कर दिया उसने दिया है सीधा 2a दे दिया है, तो फिर तो डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर था, पता था, तो 2t स्क्वायर इज ऑलरेडी, आपको पता है ना t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर के साथ जो जुड़ा होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो b ही सच्चा है, बाकी सब हो गया, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद तो फिर इसके बाद आप बोलो, अगर प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो करते जब प्रैक्टिस। इसके बाद जो डीपीपी है ना उसमें 2 एडवांस के समय 3 और फिर सारे जेई के लिए हुए। उनको आज वो कराया, आपके थोड़ा आगे चल रहे वो लोग। तो देखो ये कौन सा है हमारा 13th है ना, ये 23 तक आपको जेई के प्रॉब्लम से पैटर्न, तभी बोलेंगे कि पूरा काइनेमेटिक्स आपका कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ। एक और हफ्ता आप ज्यादा क्लास मांगो तो मैं तो एक दिन में करा दूं आपको 10 4 घंटे तो मैं तो करा दूंगा। परसों हाँ 4 घंटे में 10 लेक्चर छोड़ नहीं होंगे, लेकिन आगे तो बढ़ेंगे हम। सर वो हमारा क्या होता है जब स्कूल कल हो जाता है ना, तो सर मैथ्स का क्लास करते हैं, सबका कंबाइन हो जाता है। अच्छा नहीं आउट नहीं होगा कंबाइन, आज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, तब मत करा, जब कम आज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रात को। हाँ क्योंकि तक पढ़ाएंगे आज होगा देखते तो है कि किधर तक पहुंच सकता है। क्या बोल रहे हो? करते तो है। हाँ करो, हाँ देखो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से 23 आप करो, तो ये एक बार कर लिए ना तो जेई में आप ऐसे सेकंडों में क्लिक करके बाहर निकल जाओगे, ये बराबर पैटर्न उठाया है। तो देखो ये आर दिया है, क्या करोगे? इसमें कंपोनेंट में
है ना। देखो मुझे अब मैं पहले देखता हूँ मेरा ऐसा हाल है। परपेंडिकुलर हाँ परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड हो रहा हो। डॉट प्रोडक्ट का 0। और भी एक चीज बताऊंगा मैं, पर डॉट प्रोडक्ट का 2 वैल्यूज दिखेंगे। आप डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं सर, एक बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दो। वही होगा परपेंडिकुलर cos 90 मतलब 0। प्रॉब्लम ये है कि इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे ना वो टर्म गायब हो जाएगा। कौन सा? वो सिर्फ नहीं, बचेगा। ये टी स्क्वायर है ना, तो रहेगा। वो रहेगा चले सिर्फ जाएगा। कांस्टेंट के टर्म्स में रहेगा। हाँ हाँ कांस्टेंट के टर्म्स में रहेगा। तो v भी रहेगा, a भी रहेगा, दोनों का i j डॉट करा दो। तो एक भी टाइम का टर्म ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अरे क्या बात कर रहे हो यार, v में टाइम डबल 100 रुपये देने मुझे, अगर रहा तो तुम मुझे अगर v डॉट a। हाँ हाँ, तो यही तो पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब परपेंडिकुलर है। पर हमारा ऐसा वैल्यू तो आएगा -2 +2 j। वेरी गुड, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। -2 j नहीं माइनस माइनस कैसे आएगा? माइनस नहीं है बेटा, माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं है, दोनों। नहीं मेरा भी सेम क्या माइनस। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो सीधा 2, ये एक्सेलरेशन में तो ये सब तो गए। आंसर में -2 आएगा, 0 और 2 आ रहा है। a डॉट 2 आ रहा है, करेक्ट होगा। अरे सर हमको अगर अभी वेलोसिटी का ए तुम्हारा आ रहा है, वेलोसिटी का अभी वेक्टर मिल गया है। वेलोसिटी का वेक्टर क्या आ रहा है बताओ तुम्हारा। 2t 4t -4 2t minus 4 होगा। 2t minus 4 i plus qt से। हां ये अब इसको इसके साथ डॉट करा दो, हां, और या तो सर हम डायरेक्टली ऑप्शन और इक्वल टू 0 करा दो। ऑप्शंस में भी देख सकते हैं t = 2 पे वो 0 होगा। नहीं लेकिन दोनों कब 0 हो रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख। तो t equal to 1 ही है। 1 आ रहा है तुम्हारा डॉट कराने के बाद, चेक करो हृदय। तो 1 भी कैसे है? 4t -4 हाँ उसको किसके साथ डॉट करना है? अरे तो 1 आया तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर भी तो 1 आ रहा है। 40 - 4 इक्वल टू 0, तो 1 1 आ रहा है तुम्हारा भी। -2t -4 तो सही है, चलो 1 ठीक है। देखो मेरा 1.5 मेरा डी आ रहा है। आई विश ब्रो कि ये 1.5 आता, ताकि हम इन दोनों को झूठा साबित कर पाते। -4 = 0 -4 इक्वल टू 0 आ रहा है। राज तुम्हारा क्या आ रहा है? आ रहा है उसका रास्ते में है। और कहनी तुम्हारा आ गया 1 आ रहा है, 4 आया। तो तुमने भी ये क्लिप लगा लिया? ओके मैंने तो आज वही ना, देखो मेरे जैसे बहुत लोग हैं। चलो आंसर 1 है। सर अब तो यही है आ गया तुम्हारा कंफर्म। कंफर्म। चलो इसका है मतलब, तो डॉट प्रोडक्ट लेना था आप लोगों को। दूसरा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ये आपको शायद पता है कि नहीं पता होगा तो पता कर लेना बाद में। ये थोड़ा एक लेवल अप है कि एनर्जी का भी व्यू है इसमें। डॉट प्रोडक्ट ये बता रहा है कि एनर्जी तब मिनिमम स्टेबल कंडीशन दिखा रही है। 2 इनसाइट है, छोड़ो इसको, अभी नहीं करते इसको, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। एब्सोल्यूट नहीं है एनर्जी। कुछ चीज एब्सोल्यूट मतलब
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन नहीं है, टाइम भी कहाँ एब्सोल्यूट है, सी एब्सोल्यूट है, सी। सर ये फॉर्मूला है सर, a डॉट b। अब ए डॉट करो, हाँ पर वो तो मैथ्स वाले करो, पर एक यूज थोड़ी होगा उसका। करना पड़ेगा, ये आराम से हो जाएगा, अगर करने बैठो तो हो जाएगा। पर ये इसका मतलब क्या समझते हो, ये बताओ मुझे। वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से ए डॉट ये एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, ए डॉट वी, और अगर ए डॉट वी आपका जीरो है तो उस वक्त आपकी काइनेटिक मतलब जो भी एनर्जी है वो स्टेबल है, मिनिमम की तरफ जा रही है वो। तो ऐसा है। वेक्टर से भी हम वर्क और एनर्जी करते हैं ना, क्यों नहीं, वो तो वही तो मैथ्स है। देखो ये 2 यहाँ चला जाएगा, और वी स्क्वायर क्या होता है, जिसको वेक्टर आता है वो वी स्क्वायर क्या होता है, मैं एक बार बताया था आप लोगों को ना, वी स्क्वायर मतलब वी डॉट वी होता है, वेक्टर वी डॉट वी होता है। तो 2 a डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट वी का डिफरेंशिएशन। वी डॉट वी का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हो आप लोग, प्रोडक्ट रूल, करेक्ट। तो एक बार v बाहर dv बाई dt, दूसरी बार v बाहर, तो 2 a डॉट वी हो गया ना, अपने आप दिख रहा है वो सब। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंसाइट इंपॉर्टेंट है कि ये बता क्या रहा है। चलो ऐसा सर्कुलर मोशन में देख सकता है ना कि एक्सप्रेशन अंदर की तरफ का वेलोसिटी। हाँ, यस यस, बट वो एनर्जी का भी व्यू पॉइंट रखता है ना, मिनिमम स्पीड बता रहा है बिकॉज एनर्जी इज मिनिमम। चलो इसको करो फटाफट। x कोऑर्डिनेट हाफ m मतलब m by 2। इसमें आप लोग फंसते हो हाँ, बहुत बार। सर वो हाफ मीटर है या हाफ m? मीटर मीटर है, मीटर। करना कुछ नहीं, मैकेनिकली जाओ। पहला ए तो आपसे आ जाएगा, देखो सबका ए आ गया ना सबका। अब क्या करो कि कुछ नहीं आए तो इस ए को इधर डालो, क्या आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट सही है वो पॉइंट अगर यहाँ डाला, x minus y 1/4 आएगा। सही है वो भी सही। सही हो रहा है वो सही हो रहा है ना, x minus y 1/4 ही होगा। इक्वेशन बैठ रहा है ना सही, जीरो हो रहा है ना वो, तो वो भी सही है। अब उसका मीनिंग बाद में समझते हैं हम लोग, लेकिन ये हो गया। अब ये निकालो, मतलब उनके कंपोनेंट का स्क्वायर करना। वेलोसिटी मतलब वी वाई और वी एक्स दोनों का स्क्वायर करो, तो देखो ध्यान से पढ़ो इसको और करो। डिफरेंशिएट करके कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एंगल टू मैग्नीट्यूड। डिफरेंशिएट करके ही करना पड़ेगा ना, करो लो। या क्या बात है, उरो ने एकदम सही बात पकड़ा। वी वाई, तो यहाँ पे डी टी डलाओ तो यहाँ पे भी डी टी आ जाएगा। तो ये अगर वी वाई है तो ये क्या है, तो ये आपका ऐसे वी एक्स आएगा। वी एक्स 4 दिया हुआ है, वी एक्स 4 दिया हुआ है, हाँ तो vy भी 4 होगा। तो वी वाई 4 मिला ना तुम्हें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4। तो ये सही निकल आया है, देखा ना। सर रूट 84 क्योंकि- रूट 2 ही होता है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। वी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो ये निकल आएगा कि नहीं। और ये x इक्वल टू 1/2 दिया है, तो ये वी वाई भी तुम्हारा मेरे ख्याल से 4 आ गया, करेक्ट। अब दोनों कंपोनेंट पता है तो ये तो आप आसानी से देख सकते हो। ये ऑप्शन सही है। ए भी सही है। ए सही ऑप्शन डी को छोड़ के सब। अगर ये सही है तो ये गलत हो गया अपने आप। ए बी सी। सर अगर मान लो ये क्वेश्चन भी एडवांस में आया ये एडवांस का है ऑलरेडी, और हमने चारों ऑप्शन मार्क कर दिए, तो कट जाएगा, कुछ नेगेटिव मार्किंग होता है, हाँ तो तीन ऐड होंगे और एक माइनस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उसको का क्या रूल चलता है। तो इन लोग का हर एक साल अलग रूल। वो मतलब हो सकता है, होता है कि कौन सा मल्टीपल में हो आप लोग। क्योंकि एग्जाम साइड में मैं कभी-कभी क्वेश्चन देखता हूं तो
+4 - 0 होता है, कुछ का +4 - 4 होता, वो पढ़ना पड़ेगा रूल्स में। सर वो v y -4 होता मतलब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो पार्शियल मार्किंग होती है ना, तो ये पार्शियल मार्किंग होता है ना, यहाँ पे अगर 2 करेक्ट है आपके हमने एक मार्क किया तो 2 मार्क मिलेंगे, ऐसा है। 1 करेक्ट है तो 1 मिलेगा, और आपने 4 भी करेक्ट कर दिए तो 1 नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। v y कैसे आया 4 सर, तो 4 नहीं आया 4 आएगा ना, देखो चलो करते हैं इसको। वी वाई प्लग इन करना पड़ेगा, क्योंकि x दिया है 1/2 दिया है ना, 1/2 दिया है, तब ऐसा ऐसा है, जो दिया है वो प्लग इन करना पड़ेगा। ठीक। सर तो अगर हमें ये मल्टीपल करेक्ट में एक भी ना, मतलब क्वेश्चन ना आता हो और हम चारों मार्क कर दे, तो बेस्ट केस में हमें, वर्स्ट केस में हमें सिर्फ -1 मिलेगा। इसको मैं, आप वो कैसीनो में खेलते हो ना जुआ, रूलेट बोलते हैं उसको, रूलेट, वो स्क्वायर। सर कुछ भी सही ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, पर मत खेलो जुआ, प्रैक्टिस करो, मल्टीपल करेक्ट में एक ही करेक्ट ऐसा हो सकता क्योंकि देखो यहाँ पे शौर्य था ना उसका, यहाँ वही वो जुए में ही थोड़ा बहुत उसके मार्क तब बढ़े, उसके मार्क तब बढ़े जब वो जो आते थे वो टिक करके लास्ट लास्ट में जो टिक करता था वो सही था, तो उसके मार्क अपने आप बढ़ गए। सर आपने पढ़ा है उसको ना, हाँ, उसको फिजिक्स में लेके बैठते थे, लेकिन वो खुद ही एफर्ट बड़ा लगाता था। अब कुछ पढ़ाने जाओ तो बोले नहीं नहीं मैं कर लूंगा। तो आपको भी वो पेन उसकी चलती रहती थी पूरे 2-2 3-3 घंटे तक, पेन चलानी पड़ती है। तो कोई आपको स्पून फीडिंग करा है ना, स्पून फीडिंग, तो भी अभी 2-3 महीने ठीक है, नहीं आता है तब, उसके बाद तो आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं नहीं, लेट मी डू इट, आई विल डू इट, आई शुड डू इट, ऐसा। अब मुझे इसका मीनिंग बताओ, ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग, यस 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 करेक्ट, इसका मीनिंग ये है कि 4y = 4x - 1, और y = आप इसको इक्वेट करो mx + c। ये वैल्यू हमारी एक यूनिट शिफ्टेड होगा। तो इसका इसका m देखो आप, 1 है इसका, है ना? हाँ, तो ये नीचे कट होगा, देखो अब आप इसको मैं दिखा, तो ये आपको करना था, मेन तो ये था, बाकी सब तो कर लोगे आप लोग, लेकिन इसका कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे आप, ये इंपॉर्टेंट था, है ना? देखो जो वी वाई वी एक्स से भी हमारा ये 1 निकला, dy/dx बोलते हैं जिसको, स्लोप, या तो dy/dx लिखो i कंपोनेंट, अब j/i, tan थीटा तो इसका भी तो 1 है ना? So therefore this is the line representing this, and when you cut this, it cuts x-axis at 1/2 and y-axis at 1/4। तो वो बस प्रूफ दे रहे हैं। मतलब एक काइंड ऑफ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये इस लाइन को यहाँ टेंजेंट मार रहा है, ये ऐसे, कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का। बड़ा टाइम लगा है इसको ऐसे, है ना, जब कर तो दिया, लेकिन इसका मतलब सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी भी और भी सोचना बाकी है, बट दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। समझे ना, ये 4y - 4y का मतलब, तो y = mx + c से जाओ तो मतलब थोड़ा निकल के आता है। तो स्लाइटली हाफ इंटीजर से भी गलत हुआ तो वो लोग गलत गलत पूरा गलत, हाफ इंटीजर कैसे होगा? आंसर तो हमेशा इंटीजर 20 चॉइस ही, अभी तो आपको ABC करना होता है। नहीं, मतलब न्यूमेरिकल वाला, हाँ, न्यूमेरिकल इंटीजर न्यूमेरिकल गया तो गया, उसमें आपका कुछ है कि दूसरे इस पर मिलना चाहिए, सेकंड डेसिमल तक। अगर उसने बोल दिया जैसे √3 की वैल्यू 1.73, मैंने 1.732 दे दिया, क्वेश्चन में स्पेसिफाई तो नहीं गलत नहीं होगा, वो सही होगा वो, फिर थोड़ा भी इधर उधर नहीं नहीं चलता है, वो नियरेस्ट इंटीजर पूछता है। नहीं मतलब 2 डेसिमल तक चलता है। कभी कभी मैं 23.5 को 23 नंबर करता हूं,
गलत हो तो जाएगा। हाँ 23.5 को मैंने अगर 23 राउंड ऑफ करे तो गलत ही माना। तो वही तो वो गलत है उसको 23 में राउंड ऑफ कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में थोड़ा राउंड ऑफ के हिसाब से तो सही है 23.5 24 ही होगा, 423 होगा। करो तो इसको हाँ ये भी वही ट्रिक है अपनी जीशा, दोनों से करो। क्या पूछा क्या है लेकिन हाँ सर डी सही है। ये उसी से निकल जाएगा। ए और डी सही है। हाँ डी सही है और ए भी सही है। डी सही है और ए और कुछ डी तुम्हारा डिवाइडेड बाय क्या किया? ए और डी हाँ, सही A है और और D डी सही है। क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ए डी सही है सर। कितना एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकंड 100 बाय 2 50 ऐसा किया ना आप लोगों ने, लोग लेकिन दूसरी मेथड से भी तो करो, कैसे डिफरेंशिएट लंबा वाला। लंबा वाला आंसर को क्वेश्चन में डाल के पुट कर करके देखो फिर भी तो भी होता है। तो एडवांस में इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता एडवांस आसान है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आप चेक करा करो एक एक करके। ये तो न्यूमेरिकल टाइप देते हैं फिर वो इसी easy type हाँ, तो देते फिर मैं इतना लंबा क्यों सॉल्व करूँ ये इसको ऑप्शंस में वो उससे भी हो गया ना। वी डीवी बाय डीएक्स करेंगे ना हम्म। तो आ जाएगा 50 और इनिशियल वेलोसिटी में 0। तो दोनों मेथड से करो। इनिशियल तो दिख ही रहा है, इनिशियल 0 दिख रहा है, 1 बाय 2x वो दोनों करने चाहिए। जिसा उसमें थोड़ा हिचके जा रही, तो देखो दोनों करके दिया। सर दोनों करके भी देंगे तो 50x सर मेरे को ना इसकी प्रैक्टिस करनी है चेन रूल की, मैं भूल गए वो कंफ्यूज हो रही हूँ तो करो प्रैक्टिस करो। करो 5 बचे कुछ चेन रूल नहीं है, क्या है बाबा चेन रूल? 3 वेरिएबल हो तो चेन रूल करो। आपका ही सिर्फ एक्स ही तो है इसमें, कौन से बड़े है ना, कॉलेज लेवल वेक्टर सॉल्व तो क्या ही करना है इसमें। मतलब चेन रूल बोलते हो तो मुझे वो वाला याद आ रहा है कि कि एक फंक्शन है जो 3 वेरिएबल में, तो तीनों को मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, फिर उनमें भी वेरिएबल, तो वो चेन रूल है। नहीं पूछेंगे जेई, ये सब जेई का मामला है, देख लो तुम्हारे सामने है। तो इसको और इसमें भी रूट एक्स का 1/√x का ये सब आना चाहिए बस, ऐसा करेक्ट हो गया ना। और ये शॉर्टकट है कंपेयर कर लो मेरे ख्याल से। ये इस 1-2 साल पहले भी ये इससे निकल रहे थे जेई के, मतलब अभी भी ये वैलिड है शॉर्टकट। मेथड गलत है नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि लोगों को पता है, फिर भी अभी पूछ रहे हैं वो लोग। अच्छा है हाँ, एडवांस में मैकेनिक्स होता है, फाउंडेशनल फिजिक्स ही तो मैकेनिक्स से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स से ही इलेक्ट्रो करेक्ट। कितने क्वेश्चन है इसमें? पहला तो रॉन्ग है। अच्छा हो गया, मतलब ये लास्ट है। पहला तो रॉन्ग हां 120 ये करो, ये करना पड़ेगा। पहला रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग है, तो 120 मीटर है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है, करो। सर किया तो है बी सही है, करेक्ट। 120 माइनस प्लस डजंट मैटर, डिस्टेंस ओरिजिन से, तो सीधा प्लग इन करो, 4 आएगा 12 आएगा, करेक्ट है। लेकिन उराव ये किया कैसे तुमने इतने फटाफट? अरे मैंने 6 से ना उसको डाल दिया x वाले कंडीशन में। हां वही तो करना है। वही तो करना है। तो गलत है। 120 ये तभी चलेगा जब वो 6 सेकंड से पहले उसने टर्न नहीं लिया होगा, तभी ये- चलेगा। डिस्टेंस पूछा है और आप लोगों ने क्या किया? 6 सेकंड से पहले आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो पहले t इक्वल टू 10 डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि हाँ ये गलत तो होगा, गलत तो है बिकॉज़ वो 10 सेकंड तो कंसेप्ट हमारा हाँ, तो ये आपका 6 से पहले ही, t इक्वल टू 5 Correct. तो पहले 5 का निकालो,
1 सेकंड का ऐड फिर 1 सेकंड का ऐड करो, तो 1 सेकंड का x आपका आएगा 5। बट फिर भी गलत ही हो, नहीं फिर तो गलत फिर नहीं, गलत नहीं है शायद। नहीं सही है। फिर 130 है, बराबर 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 है। बराबर। नहीं सर बाद में सही है। 130 नहीं यार, नहीं हाँ तो 6 सेकंड से पहले टर्न नहीं करेगा सर एक डाउट, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, हाँ एक बार तो वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स के साथ, क्यों लिमिट, तो हमें तो वो करना ही नहीं है। t की पावर 2 है तो 2/5 होगा, तो 10 है। पहले ऑप्शन को चेक करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। वैसे जब डिस्टेंस पूछा होता है तो v0 कब है वही चेक करो, मतलब V- टर्निंग पॉइंट उसका पहले आइडेंटिफाई करो v0। A B C सही है। पर सर एक और 125 कैसे सही होगा? ये गेम सर Will never sorry हाँ तो गलत है, अगर फर्स्ट वाला सी तो सी तो गलत है। और ये ड्यूरिंग द होल मोशन, वो भी गलत है, बिकॉज वेलोसिटी का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना तो t की पावर 1 आएगा। यस तो उसका टू कोई मीनिंग, करेक्ट, अग्रीड। सेम वेलोसिटी पे कोई सा दो डिफरेंट नहीं लेकिन वेलोसिटी अगर ये टी स्क्वायर होता तो 2 रूट पॉसिबल थे, फिर आपको वो डी करके चेक करना पड़ता, पर ये तो लीनियर लेकिन ये तो लीनियर है, आंसर A और B है। ए और बी आ रहा है। तो करेक्ट है ना, ये तुम्हें इसके लिए वी करना पड़ेगा, वी को 0 करो। डी भी तो सही आ रहा है, बी सही है ना, डी तो सही है ना, क्योंकि ये नेवर बोला है, 2 डिफरेंट इंस्टेंट। बट हमारा तो सही है, तो अभी तो तुमने बोला लीनियर है, सही है चल। नहीं तुमने सही पढ़ा था लेकिन गड़बड़। ऐसा कर सकते हैं कि बी वाले में जैसे वो डिस्प्लेसमेंट का दिया है तो इज इक्वल्स टू 120 करके उसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दे तो क्वाड्रेटिक तभी सॉल्व करोगे जब एक लाइन में जा रहा है, जैसे ही टर्न मारा क्वाड्रेटिक का कोई मीनिंग नहीं है। इसमें मीनिंग है, इसमें और इसमें, क्योंकि वो सीधा यहां से मेजर कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। मीना पहला डिस्टेंस 120 है, પછી પાછું 1 સેકન્ડ ચાલે છે 100 સેકન્ડ और 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर 45 1 सेकंड में उसने गलत किया क्योंकि वो उस वक्त u0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सर एक बार और बताओगे इनिशियल वेलोसिटी कौन सा C वाला? और D क्या है, तो मतलब ऑप्शन हाँ ये सब इनिशियल वेलोसिटी 0 से 1 सेकंड कंप्लीट डिस्टेंस। ये बोल रहा है अपना, सिंपल है ये रूल तो अपने को पता है ना, 2 डिफरेंट इंस्टेंट, तो वेलोसिटी तो लीनियर है तो एक ही रूट आएगा उसका, तो 2 रूट आएंगे ही नहीं उसके। जब क्वाड्रेटिक होता है तो 2 रूट आते हैं, इट विल ऑलवेज द सेम वेलोसिटी एट certain instants। एनी इंस्टेंट एक ही वैल्यू होगी उसकी। पहले वाले का 125 तो तुम्हारा ठीक है 0 तक, एक 125 सेकंड में एक पॉइंट बच गया एक मतलब वो 5 मीटर वापस गया 125 से 120 एक टोटल 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। चलता है ना उरव, उरव ने कंफर्म कर लिया है भाई। दे ठीक है, तुम्हारा 45 तो नहीं है ना, बेटर है कि ऐसा टेबल बनाओ, तो ये मेंस का है, ये भी एडवांस का है। ऐसे सवाल ठीक है, तो आप लोग अभी ये पैटर्न है, अभी नेक्स्ट डीपीपी में आपको एक पैटर्न दिखेगी। चलो ठीक, ठीक है ना, हो गया टाइम अपना कितना, बहुत टाइम है। आधा घंटा तो और आगे बढ़े। चलो तो इसको यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, चलो।
देखो इसमें 3-4 एडवांस से लिए हैं, बाकी तो यहाँ पे भी ये है, लेकिन इसका अभी एक दूसरा रूप देखोगे आप, v स्क्वायर इक्वल टू as का मैथमेटिकल वे। मतलब तो पहुंचेंगे ही नहीं शायद। हाँ नहीं, ये कौन सा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। टाइम में 12 क्वेश्चन 3 मिनट एक क्वेश्चन 10 नहीं, लेकिन आप लोग सारे अच्छे कर रहे हो कि इतने टाइम में आपने पहली बार में ये खुद से कैलकुलेट करके करना। वी आर डूइंग गुड, है ना? आपने वहाँ पे ये वाली पीडीएफ कर रहे थे या पिछली वाली कर रहे थे? आज ये करा उन्हें, आज पूरा। पर उनका पूरा मतलब क्या है कि वो लोग ऐसा है कि उनका पूरा मतलब चलो भाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, वो ऑनेस्टली करते हैं वो लोग। अब देखो यहाँ पे पहला डाउट ये है कि अगले डीपीपी में और इसमें फर्क क्या है? नहीं नहीं, इसमें फर्क क्या है? इसमें क्या लिखा है ये और उसमें समझे कि नहीं? मतलब यहाँ पे कौन से अपने जिसको मैं सुवाट कहता हूँ वो लगेंगे, उधर नहीं लगते थे। हाँ, तो ये जो सुवाट वाले आप जेई का पैटर्न देखो, मजा आएगा आप लोगों को। पहली बात तो है आसान बात, क्योंकि कौन से इक्वेशन ले कौन से नहीं ले ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डेटा इटसेल्फ सेज दैट यू पिक दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डेटा में एस नहीं दिया है, बी और टी दिया है, तो कौन सा इक्वेशन लोगे आप? ऑटोमेटिकली यही इक्वेशन लोगे, है ना? तो अगर डेटा में वी नहीं दिया है तो कौन सा इक्वेशन लोगे आप लोग? यू और टी दिया है तो सीधा यही इक्वेशन लोगे। पिकअप डेटा विल टेल यू कि लेट अस डू दिस इक्वेशन। जो हमारे पास है उस हिसाब से सब कुछ निकल जाता है, ठीक है? इसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ये इक्वेशन। अब देखो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ये देखो, चलो आज इतना कर लो डेरिवेशन, फिर खत्म। आपको ये गैलीलियो का पता था ना, लेकिन उसका एक दूसरा रूप है यहाँ पे, है ना? मैं शायद इसने कल ही पूछा था मुझे, कल परसों, जो इसी से निकल रहा है। देखो जेई में पूछा था ये, मतलब यही पूछते हैं। तो ये क्या है? इक्वल इंटरवल्स में मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? मतलब पहला 5 सेकंड गया पार्टिकल, फिर दूसरा 5 सेकंड गया, तो ये आता है कि नहीं? कैसे आया देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है S1 में लिखूंगा ये, S2 में क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं, क्योंकि दूसरे इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी फाइनल होगी, और सर वो जो बिग टी है वो डेल्टा टी होगा, t1 माइनस वो बिग टी जो है ना वो 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड, तो ये वो 5 सेकंड है। इसीलिए इक्वल इंटरवल पे ये लगा रहा है ऐसा, क्योंकि टी कॉमन है, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो दोनों वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। हाँ, तो लेकिन मैंने दोनों एग्जांपल लिए जहाँ पे टी अनइक्वल भी दिया है, इक्वल भी दिया है। तो ये प्रूफ इक्वल टाइम इंटरवल्स पे ना भी हो तभी हम t1 माइनस t2 कर दे, डेल्टा टी मिल जाएगा। लेकिन वो डेल्टा टी आपको ओरिजिन से लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा, टोटल। समझ रहे हो बात? नहीं तो फिर अलजेब्रा बढ़ जाएगा, देखते आगे, है ना? तो ये 80 स्क्वायर मिला, दिखा आप लोगों को। उसी तरह से अगर मुझे S1 S2 S3 लेना है तो सी व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, ये टोटल आपको तो पता है कि नहीं ये कहाँ से आया? 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हमने थियरी में किया है। अब S2 माइनस S1 करेंगे तो 3, 5, 7, तो ये वो वाला है 1, 3, 2n माइनस 1 और वो गैलीलियो वाला की भी अलग है, वो 2n माइनस 1 वाला। और ये समझ गए दो रूप आप इसके? सर हम टाइम को स्क्वायर कीजिए। अरे कौन कौन सा वाला स्क्वायर? मतलब
14916 को स्क्वायर तो किया क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर था ना बेटा। 80 चलो दिखाता हूँ। 80 हाँ 80 स्क्वायर था, है ना। और देखो रेस्ट लिखा हुआ है तो u तो निकल गया, तो टी स्क्वायर बचा, इसीलिए स्क्वायर किया। तो टोटल टाइम होता है 1:4 जो भी है, लेकिन इक्वल टाइम दो अलग अलग चीजें हैं। और जहां फंसते हो आप लोग वही पूछते हैं, यही फंसते हो, गलती करते रहते हो और वही पूछे जाते बार बार। समझ गए? देखो अभी क्या करते हैं इसको। दूसरा एक हथियार है, ये हथियार आपका कि पूछते नहीं है आपके उसमें, जरूरी नहीं, लेकिन आपको वो जानने के लिए बना रखा है। वीटी डायग्राम कैसा होता है, बोले ऐसा, या तो ऐसा होगा या तो कैसा होगा, या तो ऐसा। वीटी डायग्राम या तो कैसा होगा, ऐसा, या तो कैसा होगा, नेगेटिव में भी दस ऐसा। करेक्ट। नेगेटिव में एक, नेगेटिव का मतलब है कि यू टर्न मार रहा है। नेगेटिव का मतलब है वीटी पे अगर नेगेटिव गया तो वो पॉइंट है यू टर्न वाला। देखो कितने मैंने वीटी डायग्राम दिए, इससे ज्यादा जेई में आए नहीं है। ट्रेपेजम होगा, ट्रेपेजम के दो सवाल है, घूम घूम के वही पूछते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब है उठा फिर ब्रेक मारी, एक्सेलरेट हुआ डिसेलरेट हुआ, खत्म। ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ, क्रूज गया, ब्रेक मारी, खत्म। इतना ही है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वीटी डायग्राम ड्रॉ करके रखा है हर एक पेज पे, सो दैट यू सी, और अगले एग्जाम्पल में आपको काम आएंगे। लेकिन अलजीब्रा और डायग्राम दोनों से करेंगे हम, आपको दोनों दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अपना हथियार है वीटी डायग्राम को। और अगर डिस्टेंस पूछा है, ये मतलब क्रॉसिंग कर रहा है, तो टी स्टार निकाल लो पहले भाई साहब, जैसे डिस्टेंस के लिए निकाल लेते। ओके, तो बस आज एक एग्जांपल करके इसको, अच्छा ये मजेदार है। कैचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कैचिंग, एक दूसरे को कैच कर रहा है। तो कहानी को छोड़ो, आप क्या करोगे कि कैचिंग का मतलब क्या है। दिस एक ने एक को कैच किया और उसी इंस्टेंट पे ये भी भागने लगा, वो भी भाग रहा था, तो वो कैच कब कर पाएगा, जब उनका दोनों का आप एक्स इक्वल करोगे तभी तो। नहीं तो कैच का मतलब क्या है, हाँ? वो कहीं और जा रहा है अभी। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बस आज भी उड़ने वेलोसिटी लगा। दोनों की, वो स्पीड डिफरेंट होगी। आज भी और देखो distance पता, भी। मैं डायग्राम में बताता हूँ, चलो ये तो कैचिंग इंस्टेंट से दोनों की स्पीड ना, different है ना? देखो ये ऐसे है। तुम यहाँ मतलब यहाँ पकड़ी तो मैं तो एक्सीलरेटर पकड़ी। अब देखो यहाँ ए और बी है, ये भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रहा है। ये इसको कैच कब करेगा, जब ये यहाँ पे होगा, तो ये और ये इक्वल होंगे तभी। ऑब्वियसली ये तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको। बट डिस्टेंस भी सेम हो सकता है। तो डिस्टेंस से मतलब मैं ऐसे ही ना पकड़ लूं? हो सकता है, ही इज राइट, मैथमेटिकली डिस्टेंस, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट दोनों का जब सेम है तभी तो वो कैच कर रहा है एक दूसरे को। तब हमको उनके बीच का डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर अगर हाँ? एक चेजर है, सब्ट्रैक्ट करने का केस कब है? सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हटाना पड़ेगा। वैसे तो कभी होगा नहीं ना, कैचिंग ही कर पाएगा। दोनों एक दूसरे में हमेशा ऐड ही होगा। हो सकता है, अभी तो नहीं आ रहा है दिमाग में, लेकिन गुड पॉइंट, दिस इज अ गुड पॉइंट। सर एक डाउट है, अगर चेजर और टारगेट साथ में ही चालू कर रहे हैं तो फिर वो चेज क्यों करेगा। हाँ वही, अगर ये ऐसे चालू कर रहा है, फिर एक ऐसा आया और फिर कैच किया, इसने भी वही डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी वही डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब इधर कभी कहीं सेंस पर टाइम अलग 1D है ना? वो क्यों इस बट ही इज टॉकिंग राइट, ही इज 2D, ये 1D की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग वनडी के बारे में कर रहे हैं।
सही हो सकता है 2D में ये मतलब 1D में पॉसिबल नहीं है। बट ही हैज पॉइंट, यू विल सी दैट इसमें ना अभी आप ये समझ ले कि नहीं कि ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये इसको पकड़ेगा कब, जब ये इतना डिस्टेंस और ये, तो कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वेट करना पड़ेगा मुझे, ये और ये इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें मैं सपोज करो कि ये सी है, तो इसमें मैं सी डाल दूंगा तो इसका मिलेगा कि नहीं, मुझे मिलेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये मैंने इक्वेट कर दिया, समझ गए बात को। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये सब छोड़ो, आप ये पकड़ो, पूछते ये चीज है, बोले इसको भागना है इतनी वेलोसिटी से भागे ये पीछे वाला कि मिनिमम वेलोसिटी वो पकड़ ले उसको। तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब जब ये ऐसा करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा टी स्क्वायर में, आप लोगों ने देखा है, क्योंकि टी स्क्वायर क्या होता है, x इक्वल टू यू टी, तो ये क्वाड्रेटिक बना, है ना। अब इसको अगर मिनिमम वेलोसिटी से भागना है तो उसका मतलब एक ही बनता है कि इसका d 0 रख दो, मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 करो, मतलब उस पॉइंट पे उसको सिर्फ दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब वो पकड़ रहा है, मतलब वो ज्यादा वेलोसिटी से नहीं भाग रहा है वो, उस पॉइंट पे, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, तो उस मोमेंट पे जब वो पकड़ रहा है तब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो मतलब ये जो चेजर है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, बस इतना ही है। तो ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, अगर आपको पता है ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉर श्योर इट विल कैच, लेस देन 0 है तो मैथमेटिकली भी ट्रबल। फिर वो आर्केड प्लेन में कैच कर सकता है। कौन सा प्लेन? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों लाया है? कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये मैथमेटिकली हम नेगेटिव में चले गए तो इसका, लेकिन फिजिक्स तो ये है कि नहीं पकड़ पाएगा, फिजिकली भी वो पीछे रहेगा। मिनिमम के लिए और ये पूछते हैं कि भाई मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जस्ट वो ग्रेस करेगा, तो ग्रेस करेगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम करो फिर एंड करते हैं इसको। जो लोग बेचारे नए नए होते हैं, पहले बार थियरी पढ़ी, बोले चलो जेई का प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, ये कर देंगे S इज इक्वल टू यू टी, यही तो इक्वेशन पढ़ के आते हो आप लोग। यही इक्वेशन लगाओगे आप लोग, नए नए हो तो, पहले वो 0 पहुंचेगा फिर से टर्म से पढ़ा जाएगा, क्योंकि दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, अगर 1 सेकंड होता तो हृदय, तो 1 सेकंड होता तो सीधा निकाल लेते, और 2 सेकंड होता तो भी सीधा निकाल लेते, क्योंकि देखो 2 सेकंड, 0 हो जाएगा 2 सेकंड में, लेकिन दिया 5 सेकंड है। फिर अगले 3 सेकंड में 12 मीटर और कर दो। तो ये क्या 20 है? अब ये तो देखो करो पहले, हाँ। ये पहले कितना भागा, S निकालना है ना आपको, तो पहले 2 सेकंड में कितना S आ रहा है आप लोगों का, पहले 2 सेकंड का 8 आ रहा है, तो तीसरे का 12 आएगा, 12 है, बाकी 3 का 12 तो 20 आएगा टोटल। हाँ, 10 नहीं लेना है तुम्हें, गड़बड़ नहीं करना, ये बता रहा है। टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये तो वार्म अप, पहले टाइम इक्वल टू 2 सेकंड करेंगे। हाँ, तो पहले v इक्वल टू 0 रखो, देखो कैसे किया है, v 0 है ना, इससे 14 आ रहा है। ओ सॉरी 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो -18, सॉरी। हाँ, माइनस का कोई मतलब नहीं, हमें तो प्लस करना है।
इक्वल टू 2 सेकंड ये 0 रखा ना तो टी 2 मिल गया, फिर 2 से 2 पे 0 से 2 पे 8 आया, और फिर 2 से 5 और लेकिन उस वक्त आपकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी उस वक्त। और सर ये माइनस और हमेशा वीटी डायग्राम देखो, है कि नहीं सिंपल। वो नेगेटिव 8 पे था, 2 पे, तो 8 इतना ही वीटी डायग्राम है हर बार। टू से 5 के बीच में है। पहले हमको एक बार 0 से 2, 0 से 2 का था, 2 से 5 का चाहिए हमें। हाँ तो 2 से 5 में 3 सेकंड है ना, हाँ तो 3 सेकंड लगाया, मतलब टोटल। तो तुम्हारा 12 कैसे है, 4 3 कर दिया जल्दबाजी में। और हम सबको भी ले डूबे। बट अगर वो उस साइड पे चेंज कर रहा है, अगर वो टर्न किया है पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग उसको एंटायरली नया मोशन ट्रीट करेंगे, हाँ हाँ फिर से वही लगा दे, रेड कर दे। हाँ, तो वही तो हो रहा है। बट उसको 5 को इंक्लूड करना है उस रेंज में, फिर दो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो अलग ही तो किया है बेटा, देखो ना अलग ही तो हो रहा है, ये क्या ही कर सकते हो ऑल, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है हमें, और इक्वेशन तो वही है। तो पहले 0 तक गया, 2 तक गया, फिर 2 से 5 तक गया इनिशियल, क्योंकि ये जब 2 सेकंड पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, हमने उन जो भी दो लगाए S1 और S2 के लिए, हाफ ए स्क्वायर वाले दो लगाए। हाँ अब ये जो दोनों रेंज है ना, इसमें 2 इंक्लूड हो रहा है। पहले 0 से 2 में। हाँ, उसमें 2 इंक्लूड होगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा उस पे, इस पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। वैसा नहीं, वैसा नहीं, टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम 5 सेकंड 5 सेकंड है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, तुम 0 वो नहीं, तुम फिजिक्स देखो, यहाँ पे टाइम क्या है, 2 सेकंड है, यहाँ पे टाइम क्या है, 3 सेकंड्स। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, अल्टीमेटली लिया क्या है, 3 और 2 और 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 सेकंड होगा कि नहीं। बट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या उन दोनों लिमिट में 2 इंक्लूडेड है, 2 सेकंड वाला मोशन। यू टेल मी नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। उस पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन होगा ना, एग्जैक्ट 2 सेकंड पे वो इधर जा रहा था, फिर अचानक से इधर हो गया। बट देखो नाउ यू सी, ऐसा नहीं है, ये ऐसे करो, देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये पहला सेकंड है, तो ये पहला सेकंड खत्म हो गया, ये दूसरा सेकंड है, ये दूसरा खत्म हो गया यहाँ पे, और ये तीसरा सेकंड शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो है वो दो का इंटरसेक्शन नहीं है, इट्स एंडेड देयर, फिर दूसरा नया चालू हो रहा है, तो वहां से जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करा वो थर्ड सेकंड है, थर्ड सेकंड है वो। सर, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट माइनस क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि यही करना है? पहले चेक करना पड़ेगा ना। देखो ग्राफ बनाना। ऐसा नहीं, तुम देखो क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 0 हो रहा हूँ, एक्सीलरेशन माइनस एक्सीलरेशन 8 पे 8 था उसका वेलोसिटी, लेकिन कोई उसे पीछे खींच रहा है, ओके ए से पीछे खींच रहा है, तो 1 सेकंड में उसका -4 कम हो जाएगा, तो 1 सेकंड में 8 में से 4 चला गया, तो 4 0 हो जाएगा। दूसरे सेकंड में और 4 कम हो जाएगा, या तो हम तो 0 हो रहा है वो। या तो अगर हमको जब भी डिस्टेंस ट्रैवल का केस चाहिए तो हम हर मैं तो ब्लाइंडली बोल रहा हूँ कि आप v इक्वल टू u प्लस 0 करो, और ये होता है u प्लस, या तो फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, आपको v 0 करना है बस, टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन, s निकालने के लिए ये इक्वेशन। मतलब अगर सर हमको कभी भी मल्टीपल में दिखे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो मतलब वो 0 हो गए, ऐसे थोड़ी बोल सकते। थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चल ही जाएगा बेटा तुम्हें, यही तो एक्सपीरियंस है कि आप देख रहा है ना कि 0 हो रहा है वो।
एनीवेज अभी आप लोग ये गलती तो नहीं करने वाले हो अभी कि सीधा उठा के एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो डिस्प्लेसमेंट देगा, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट पूछते ही नहीं, लेकिन क्या पूछते हैं देखो जानबूझ के, टर्निंग पे ऐसा ही देंगे कि जहाँ टर्न हो ही रहा है वो। ठीक है, बढ़े आ गया, हो गया टाइम, 10 मिनट है, एक और कर ले। भैया इसको पूरी पीपीटी याद है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज दिया है जानबूझ के, तो इसका याद नहीं है। कितने डिजिट्स होते हैं? 2 इसका याद नहीं। इस इक्वेशन से ये निकला था ना, आप लोगों को पता था कि s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय, ये हमने कवर किया था, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, और एनसीईआरटी में बड़ा है लिखा ना, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे किया तुमने। हाँ, u स्क्वायर बाय 2 है, उसका रेशियोस तो सेम ही रहेंगे क्योंकि डिसेलरेशन सेम है। थोड़ा दो इक्वेशन दो अननोन है यहाँ पे, तो पेन वाला जल्दबाजी है थोड़ा। देखो तुमने ये कंसीडर किया हृदय, तो इक्वेशन क्या लिखा तुमने s के लिए? इसके लिए v स्क्वायर बाय 2 है। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये तो इक्वेशन करेक्ट है, मैंने ब्रेक लगाया तो इतना डिस्टेंस चलेगा ब्रेक लगाने के बाद, लेकिन ये इसका क्या मतलब समझते हो? रिएक्शन टाइम, मतलब एक ऐसा लेजी ड्राइवर है कि जिसने पता चला कि अच्छा ब्रेक मारनी है तो पहले मैं चप्पल पहन लूँ फिर मैं ब्रेक मारूँ, तो उसका खुद का एक टाइम लग रहा है, तो वो टाइम तक तो गाड़ी चलेगी वही स्पीड से, तो वो टाइम होता है vt, मतलब इसमें ये vt डालना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस तो गया, तो इसमें अब दो है, एक ये डिस्टेंस और एक, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन। सर उसका क्या करें? 30 मीटर फ्रॉम 72 किलोमीटर बराबर, मतलब जब 30 दिया यहाँ पे 30 डालो और यहाँ पे 72 डालो, 54 मतलब 15 मीटर। सर और टाइम फाइंड कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे 36 डालो, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन। दो अननोन कौन से? एक ए है और एक ये है। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहेगा दोनों। इस डीपीपी में आपको पता चलेगा कि बहुत मेहनत करवाते हैं, पेन चलवाते हैं बहुत, पेन चलाने के बिना नहीं निकलेगा आंसर। 10 आ रहा है, मुझे नहीं पता है। 7.5 आ रहा है, मतलब डिसेलरेशन। बाकी सारे क्या कर रहे? बाकी सारे पानी में बैठ गए। जीशा नहीं आ रहा, मेरा यही कांस्टेंट नहीं आ रहा। क्या? यही वेरिएबल आ रहा है, पता नहीं। चलो यहाँ पे सॉल्व कर दो मिनट में। 2 मिनट क्यों ऐड कर रहा हूं? देखो, s इज इक्वल टू क्या होता है? ut होता है। 15 आ रहा है, जो उराव ने बोला वो। वहां पे गिवन नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं, वहां होगा कन्वर्ट। हां ठीक है, 15 ही है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इसलिए लिखा है, इसका मतलब फिर वो रिवर्स हो जाता है। नहीं, रिवर्स नहीं, ये लीनियर नहीं, ये लीनियर दिख रहा है। 10 का फिर 15 आ गया, तो पीछे वापस ऐसे टर्न करके 10 से फिर 15 नहीं है सर।
बढ़ा ना वो, S equal to UT. एस इक्वल टू यूटी किसको समझ में नहीं आया था, बोलो। उसने पूछा था, मैं भूल गया। तो ये जो है, और दूसरा एस क्या होता है? तो ये मेरा रिएक्शन टाइम है और ये मेरा ब्रेकिंग टाइम है। तो टोटल टाइम, टोटल कितना होगा? एस आर। तो इतने ही डिस्टेंस में वो रुकेगा, अग्रीड? बोलो ज्वलिन। ज्वलिन को चला गया सब आंसर। 21 तो 72 होगा। ऐसा कर 67.5 सर, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आपने फॉर्मूला लिखा था u s equals t square by 2a plus ut। उसमें मैंने दोनों में एक ही वैल्यू फाइंड कर ली t की टर्म्स में और बाद में इक्वेट कर लिया और उससे टाइम नेगेटिव आ गया। सर लग तो 20 था। ऐसा नहीं है, तुम लोगों का ना एनर्जी चला गया, अभी छोड़ दो, अभी इसको छोड़ो, इससे नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। बट ऐसे मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, ये कुछ आया। सर एक बार आंसर दिखाओ ना बाद में। मेरा आंसर याद है। मुझे अब मॉड्यूल चेंज नहीं है, ले जाती है। सही तो किया है, उड़ा दिया उसको। दो इक्वेशन दो अननोन निकाल लिए उसमें से। मुझे आप लोगों पे डाउट ये है कि अभी तक दो इक्वेशन ही नहीं मिले आप लोगों को, मोस्ट ऑफ देम। जैसे उरव को नहीं मिला है, कहाँ मिला है? तुम्हें मिले? तो फिर दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करने में तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? तो फिर इसको मल्टीप्लाई 2 करो भाई, ये दिख रहा है, उड़ जाएगा ये 20 करना है तो ये तो 9th वाले के बच्चे करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो। ये हां एक्सेलरेशन 10 आ रहा है, वो अलग अलग था। नहीं, लेकिन तुम्हारा मेथड सही था, तुमने सर एक्सेलरेशन 10 आएगा तो टाइम 1.5। फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ डाल दो, फिर क्या है? टाइम तो टाइम 1/2 है ना? मतलब ये तो फ्रेया ने भी कर लिया था, क्या बोलूं आप लोग। 7.5 एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। आराम से बैठे बैठे कर लिया था। आप लोग क्योंकि अभी एंड में हो ना, तो थोड़ा एनर्जी डाउन है। हो गया, क्लियर है? और हर बार वीटी डायग्राम भी देखते जाओ, काम आएगा। ब्रेक मारा है तो नीचे तो आना है उसको, लेकिन ये रिएक्शन टाइम है उसका। ये अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसका जो मीनिंग है ये सब। हाँ ठीक है, चलो।